आज आप लोगों के लिए एक नई लोकेशन लेके आए हैं फिर से। तो जो ये लोकेशन है, आप यहाँ पर अपनी फैमिली बच्चों के साथ यहाँ पर आ भी सकते हैं और यहाँ पर उनको घुमा भी सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर आपके बच्चे और आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। और यहाँ पर खड़ा हूँ, उसका नाम है पुष्पा गुजराल साइंस सिटी। तो ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी जो है कि साइंस सिटी है। अभी चलेंगे अंदर और देखते हैं अंदर क्या है और क्या नहीं है। चलिए चलते हैं अंदर। जैसे ही हम गेट से एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको ये एक बहुत बड़ा ग्लोब आपको देखने को मिलेगा। तो जो ये ग्लोब है, तो ये बहुत बड़ा ग्लोब है और ये कम से कम 26 से 27 लाख टाइल्स से ये ग्लोब बना हुआ है। और साइंस सिटी में जो सबसे जो मेन चीज़ें अंदर का 18 फीट का जो डायनासोर है वो है अंदर। ये ग्लोब आ गया है और झूले लगे हुए हैं। एक अंदर टेम्परेरी इन्होंने झील है वो तैयार की हुई है, जहाँ पर जो आप मतलब बोटिंग का आनंद ले सकते हो। तो जो ये बनी हुई है साइंस सिटी, पुष्पा गुजराल साइंस सिटी जो बनी हुई है, ये 72 एकड़ में बनी हुई साइंस सिटी है और भारत की ये दूसरे नंबर की साइंस सिटी है। तो यहाँ पर आइए और समय व्यतीत कीजिए। तो उसके बाद जैसे आप अंदर एंट्री करोगे तो यहाँ पर आपको टिकट काउंटर मिलेगा। तो यहाँ पर सभी टिकट्स का जो रेट है वो लिखा हुआ है कि फैमिली, अडल्ट, स्टूडेंट्स का पैकेज और सिंगल का सभी का यहाँ पर रेट लिखा हुआ है। और जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो भी यहाँ पर लिखी हुई है। तो जब भी यहाँ पर आएँ तो टाइम निकाल कर ज़रूर आएँ। तो एंट्री टिकट लेने के बाद हम लोग अब अंदर आ गए हैं साइंस सिटी के, और आपको दिखाते हैं अंदर का नज़ारा क्या है। जो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर साफ़ सफाई बहुत देखने को मिलेगी और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको ग्रीनरी बहुत देखने को मिलेगी। और ये मेरे ये हॉल है जहाँ पर शो वगैरह चलते हैं। हमने फ़िलहाल उसकी टिकट नहीं ली है क्योंकि टाइम नहीं था हमारे पास, ऑलरेडी लेट है यहाँ पर। तो यहाँ पर 4 से 5 शो चलते हैं जिनकी टिकट अलग से मिलती है। तो आइए अब चलते हैं आगे कि क्या है अंदर, दिखाते हैं आपको। तो जगह जगह जो है कि ग्रीनरी बहुत है, साफ़ सफाई का भी बहुत ख्याल रखा गया है बच्चों के लिए। ये मेरे राइट हैंड पे आप देख रहे हो, वहाँ पर झूले लगे हुए हैं जो स्कूल के बच्चे आते हैं। मिशन तंदुरुस्त पंजाब गैलरी के बोर्ड के पास, और यहाँ पर ये गैलरी है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं कि क्या कुछ है गैलरी में, क्या कुछ नहीं है। तो जैसे आपको नाम से पता चल गया होगा, मिशन तंदुरुस्त पंजाब गैलरी, तो ये पंजाब का एक कल्चर उन्होंने बनाया हुआ है। लंच टाइम की वजह से तो ये गैलरी जो बंद थी, इसलिए हम आपको अंदर ले जा नहीं पाए। तो लेकिन यहाँ पर आपको पंजाब के रिलेटेड वस्तुएं और पिक्स देखने को मिलेंगी इस गैलरी में। जब भी आप यहाँ पर आएँ तो समय निकाल कर ज़रूर आएँ। तो दोस्तों, जो ये विज्ञान नगरी है, तो इसका नाम जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री इंदर कुमार गुजराल जी की माता जी, उनके नाम पर रखा गया है ये। तो ये देखिए, ये जो जंग के दौरान ये चीज़ें यूज़ की गई हैं, तो ये भी यहाँ पर रखी गई हैं। और ये इनका इतिहास है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। एंटी एयरक्राफ्ट गन है ये, हवाई जहाज़ जो होते हैं उनको जो गिराने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दूसरे विश्व युद्ध की सबसे ज़्यादा जो ताकतवर स्वीडन कंपनी की तरफ से बनाई गई थी ये गन। तो इसके वो बॉफर गन भी कहा जाता है। तो ये जो है कि साल 1934 में ये आई थी भारत में, और दूसरे विश्व युद्ध में भारत पाकिस्तान की जंग में
अरब इसराइल की जंग में, कोरिया की जंग में, इंडोनेशिया और मलेशिया की जंग में, वियतनाम की जंग में, साउथ अफ्रीका की सरहदी जंग थी और फेल्कलैंड की जंग थी, खाड़ी जंग की और इराक की लड़ाई की जंग में ये जो गन है वो यूज़ की गई थी। तो ये वो गन है जो मैं कैमरामैन को ज़रा क्लोज होके दिखाएं। तो उसके बाद एक जो ये है कि ये मिसाइल एक पड़ी हुई है 53 VA टारपीडो। तो इसका जो निर्माण है वो रूस की तरफ से किया गया था। जो समुद्री जहाज और पनडुब्बी हुआ करती थी उनको तबाह करने के लिए इस चीज़ को बनाया गया था। ये 1966 में जो है कि भारत में आई थी। और उससे थोड़ा सा आप आगे आओगे तो यहाँ पर आपको एक टैंक भी दिखाई देगा। तो मैं कैमरामैन को कहूँगा इसको जरा क्लोज करके जरूर दिखाएं। तो ये जो टैंक है इसका भी इतिहास यहाँ पर लिखा हुआ है। विजयंता टैंक है ये। तो जो इसकी जो एंट्री हुई थी भारत में वो 1965 में हुई थी। ब्रिटेन की तरफ से ये चीज़ बनी हुई है ये। तो कुल मिला के बहुत एक अच्छा मतलब बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी सीखने के लिए यहाँ पर बहुत कुछ है। तो आगे हॉलीडेज़ का समय है तो कोशिश कीजिए बच्चों के साथ यहाँ पर आइए, उनको भी कुछ सीखने को मिलेगा, भारत के बारे में जानने को कुछ मिलेगा कि भारत में क्या उपलब्धि हासिल की है। तो उसके बारे में यहाँ पर सब कुछ बताया गया है। चलिए अब चलते हैं आगे, आइए। तो ये एक यहाँ पर इन्होंने जो कि आर्टिफिशियल एक झील बनाई हुई है। तो यहाँ पर बैठकर आप बोटिंग कर सकते हो। इसका चार्ज जो है कि वो अलग से रहता है कि बड़ों के लिए इसका चार्ज अलग है और बच्चों के लिए इसका चार्ज अलग रहता है। तो बिना लाइफ जैकेट के किसी को भी यहाँ पर एंट्री नहीं करने देते हैं। तो ये जगह जगह आप मेरे नज़दीक दे रहे हो, यहाँ पर ये लाइफ जैकेट का ये बक्सा बना हुआ है। तो ये लाइफ जैकेट पहन कर ही आपको यहाँ पर एंट्री करने देते हैं। तो बहुत अच्छा एक सिस्टम बना हुआ है यहाँ पर। हम भी बैठकर देखते हैं इसमें क्या है क्या नहीं है। तो चलते हैं अब आगे, क्या है देखते हैं। तो उसके बाद क्लाइमेट चेंज थिएटर आता है। यहाँ पर भी एक शो दिखाया जाता है और साथ में ही आपको यहाँ पर एक ये जो मैंने आपको झील दिखाई थी, तो इस झील में अब बच्चे देखिए बोटिंग कर रहे हैं। तो आप भी यहाँ पर आकर एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों मेरे साथ अभी यहाँ पर कुछ स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर घूमने आए थे। तो बात करते हैं इनसे कि सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आप कौन से स्कूल से आए हो? अकाल अकेडमी मेरे ऑलरेडी। तो कैसा लगा यहाँ पर आपको? बहुत अच्छा है। पहली बार आए हो? पहली बार। तो अगली बार भी आने की उम्मीद करते हो? कुछ यहाँ पर सिर्फ एंजॉय किया या सीखने को भी मिला यहाँ पर? एजुकेशनल सिस्टम बहुत है यहाँ पे। तो इन बच्चों का कहना है कि यहाँ पर आकर इनको बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्होंने एंजॉयमेंट किया और सीखने को भी बहुत कुछ मिला। तो मैं सभी लोगों से यही एक अपील करूँगा कि जब भी आपको हॉलीडेज रहती हैं यहाँ पर ज़रूर आएँ। यहाँ पर एंजॉयमेंट भी होता है और सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। तो ये यहाँ पर जितना भी क्राउड रहता है 90% जो क्राउड है वो बच्चों का ही है। स्कूल के जो टीचर्स हैं वो बच्चों को यहाँ पर लेकर आते हैं और हर प्रकार की फैसिलिटी बच्चों के लिए यहाँ पर रहती है, चाहे वो कैंटीन की हो, चाहे वो पानी की हो, चाहे वो टॉयलेट वगैरह की रहती है। कोई भी किस्म की यहाँ पर उनको दिक्कत नहीं रहती है, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। ठीक है, थैंक यू मैम। तो अभी मैं खड़ा हुआ हूँ वुमेन टेक्नोलॉजी पार्क के आके। तो अभी लंच का जो है कि वो समय चल रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पर लॉक लगा हुआ है। तो 2 बजे के बाद अभी एंट्री होगी। तो उसके बाद एक यहाँ पर एक गार्डन हमें दिखाई दिया है, कैक्टस गार्डन। तो चलते हैं अंदर। तो जैसा कि आप नाम देख रहे हो, कैक्टस गार्डन का मतलब है कि अंदर जो पौधे लगे हुए हैं, कैक्टस के ही जो पौधे लगे हुए हैं। तो कैक्टस गार्डन के बाद अभी हम आए हैं हर्बल गार्डन में। तो यहाँ पर बहुत सारी एक हर्बल जो पौधे हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर नाम भी लिखे हुए हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर जो हर्बल का एक पौधा लगा हुआ है, हल्दी का जो पौधा लगा हुआ है, ये पुदीना लगा हुआ है,
ये सदाबहार का जो पौधा है वो लगा हुआ है। सटीविया जो एक हर्ब रहती है उसका एक जो पौधा है वो लगा हुआ है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो वातावरण जो प्रेमी है, जो कुदरती प्रेमी है, जो हरियाली से प्यार करते हैं, पौधों से प्यार करते हैं, उनके लिए भी ये जगह है जो एक जन्नत से कम नहीं है। तो कोशिश कीजिए यहाँ पर आने की, बहुत अच्छा आपको महसूस होगा, नई नई चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। तो आइए चलते हैं अब आगे। तो बहुत अच्छी एक लोकेशन बनी हुई है। तो यह मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये स्कूल के जो बच्चे हैं यहाँ पर उनको लाया जाता है और विज्ञान के बारे में उनको बताया जाता है। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। डायनासोर जो है कि पार्क है। तो ये मैं कैमरा मैन को कहूँगा ज़रा जूम करके दिखाइए आपको, क्योंकि मोस्टली डायनासोर हम लोग क्या है कि मूवीज़ में ही देखते हैं। तो यहाँ पर डायनासोर एक पार्क बना हुआ है। तो चलते हैं अंदर, दिखाते हैं। तो बहुत ही आनंदमय यहाँ का माहौल है, बहुत अच्छा एक सिस्टम क्रिएट किया हुआ है यहाँ पर। और सबसे बड़ी जो बात है, यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर आपको भारत के बारे में, भारत की विज्ञान के बारे में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो ये देखिए, ये डायनासोर पार्क में डायनासोर जो है कि वो लगाए हुए हैं, उन्होंने बुत लगे हुए हैं यहाँ पर। तो ये एक बिल्कुल मेरे सामने यहाँ पर लिखा हुआ है जुरासिक पीरियड में, मिलियन ईयर्स गो। मतलब ये बहुत बहुत ज़्यादा पहले की ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ पर इन्होंने लिखी हुई हैं। तो ये देखिए, ऐसे ही डायनासोर जब पहले हुआ करते थे, बहुत सदियों पहले, तो इतने ही बड़े बड़े हुआ करते थे। और सही में देखकर लगता भी है कि इनसे ज़्यादा जो शक्तिशाली जो है कि वो जानवर ना कभी कोई हुआ होगा, ना ही कभी होगा। इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई, इतने बड़े खूंखार जो थे वो ये जानवर थे। एक सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ, आप जब भी यहाँ पर आओ तो यहाँ पर सुबह 9 बजे आप यहाँ पर एंट्री करवा लो। और सुबह 9 बजे से लेके शाम को 4-5 बजे तक अगर आप यहाँ पर घूमोगे तब भी आपको यहाँ पर जो वक्त है वो कम लगेगा, क्योंकि बहुत बड़ा है, बहुत कुछ देखने लायक है, बहुत से शो हैं जो देखने लायक हैं। तो इसलिए जब भी यहाँ पर आइए तो टाइम निकाल कर ज़रूर आइएगा, वरना बहुत कुछ आप मिस करोगे, जैसे हम लोगों ने अभी मिस किया है। क्योंकि टाइम नहीं था, तो टाइम ना होने की वजह से जो शो हैं रहते हैं वो अंदर, वो हम लोग नहीं टिकट ले पाए उनकी। तो ये देखो, यहाँ पर ये जुरासिक पार्क जो मूवी आई थी डायनासोर से, तो वहाँ पर ये दिखाए गए थे। तो बहुत अच्छा लोकेशन एक यहाँ पर है आने का। और सबसे बड़ी जो बात है, पंजाब के किसी भी कोने से आप यहाँ पर आओगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटे लगेंगे, किसी भी कोने से आओगे। क्योंकि ये जलंधर से जब आप कपूरथला जाते हो तो उस रोड पे आती है पुष्पा गुजराल साइंस सिटी।
तो ये देखिए, ये एक आर्टिफिशियल झरना है जो यहाँ पर इन्होंने तैयार किया हुआ है। कितना अच्छा लग रहा है। बिल्कुल जो एक आवाज़, मधुर आवाज़ जैसे झरनों में आती है, तो वही एक मधुर आवाज़ यहाँ पर भी है, सुनने को मिल रही है। तो ये देखिए, ये एक डायनासोर, तो देखने में एक ऐसा लगता है कि अगर आज ही यहाँ पर होते तो शायद ही जो ये दुनिया है तो वो उसमें कुछ बचा होता, क्योंकि इतने बड़े जानवर को खाने के लिए, पीने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होगा। तो बहुत अच्छी एक लोकेशन तैयार की गई है। बार बार आपको यही बोल रहा हूँ कि जब भी आपके पास समय हो, बच्चों को, फैमिली को लेके यहाँ पर ज़रूर पहुँचें। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर बार बार लिखा हुआ है इन्होंने कि पहाड़ पर, डायनासोर पर और ज्वालामुखी पर चढ़ना जो है कि वो सख्त मना है, क्योंकि गिरने से कोई भी हादसा हो सकता है। किसी भी तरह का अगर कोई नुकसान होता है तो उसके जिम्मेवार आप लोग खुद रहोगे। तो ये एक अब गुफा टाइप आया है, तो देखते हैं अंदर क्या है। तो ये जो एक लुक दी गई है, ये एक जंगल की जो है कि लुक दी गई है, जैसे गुफा रहती है उस गुफा की जो है कि ये लुक दी गई है। और डायनासोर्स ये यहाँ पर उन्होंने जो है कि उनके स्टैचू हैं वो लगा दिए गए हैं। ये अंदर का जो पहले आपको हॉल दिखा था, लाइट नहीं थी, इस वजह से तो ये जो डायनासोर थे वो हलचल नहीं कर रहे थे। तो अब ये एक बिलो इन्होंने एक रियल लुक दे रखी है। देखिए बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे ये रियल में है। दूसरी तरफ भी ऐसे ही चल रहा है ये। तो लाइफ थ्रू द एजेस की ये जो एक सिस्टम बना हुआ है अंदर, और अंदर वो सारा सिस्टम उन्होंने दिखाया हुआ है कि कहाँ से जो है कि वो डायनासोर शुरू हुए, डायनासोर का अंत कब हुआ, इंसान कब आए, और उसके बाद जो इंसान का जो चल रहा है प्रोग्रेस वो है। तो आइए चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको। अंदर आने पर आपको लाइट और साउंड के माध्यम से सब कुछ बताया और समझाया जाएगा। तो यहाँ पर जैसे आपने पहले भी देखा है, लाइफ थ्रू एजेस से मतलब यही रहता है कि जैसे जैसे समा आ रहा है वैसे वैसे हर चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि सबसे पहले क्या था धरती पर, उसके बाद कौन से जीव आए हैं, फिर कैसे उसके बाद आदि मानव आए हैं, उसके बाद कैसे जो पहले जीव हुआ करते थे उनका अंत हुआ, जो आदि मानव हुआ करते थे उनका अंत हुआ, उसके बाद कौन सी प्रजाति आई। तो ये सब चीज़ें बताई गई हैं। तो ये सब चीज़ें ज़्यादातर बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि आजकल बहुत से कुछ जो कंपटीशंस हैं वो चल रहे हैं, तो कभी भी कुछ भी उनसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आने पर इन चीज़ों की नॉलेज आपको मिलती रहेगी कि बहुत कम लोगों को, या स्कूल में भी ऐसा कुछ नहीं है कि स्कूलों में भी ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं या बताई जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं रहता है किसी को बताने के लिए। तो जब भी यहाँ पर आएँ तो होकर ज़रूर जाएं। तो वैसे ही इन्होंने वहाँ पर चित्र भी रखे हुए हैं, और साथ में साउंड के थ्रू आपको बताया भी जाता है। तो ये सारा वो चित्र बना हुआ है कि कैसे कैसे मानव की शुरुआत धरती पर कब हुई है। तो उसी थिएटर में आपको LED बोर्ड लगे हुए दिखाई देंगे, जहाँ पर हर चीज़ का एक समय बताया गया है कि सूर्य प्रणाली कब शुरू हुई, धरती पर जीवन प्रणाली कब शुरू हुई है, जो जीवन का समय था, विकास था धरती पर, वो कब शुरू हुआ, पौधे जीव जंतुओं की धरती के ऊपर कब पैदा हुए, तो कोयले का जो भंडार रहता है वो कब आया, जो
जीवन का विकास है इनका जानवरों का वो कब हुआ, जो डायनासोर का जन्म है वो कब हुआ, डायनासोर का जो अंत है वो कब हुआ, ये सब चीज़ें वहाँ पर बताई गई हैं। तो विज्ञान की ये बहुत एक बड़ी तरक्की है, जो अभी भी ये सब कुछ डाटा जो उन्होंने संभाल कर रखा हुआ है। तो जैसे आप आगे बढ़ोगे तो और भी बहुत सारे बोर्ड आपको देखने को मिलेंगे कि कैसे बिना पूंछ वाले जो बंदर थे, दूध देने वाले जानवर थे और पशु थे वो कब आए। उसके बाद जो इंसान हैं उनके जो पूर्वज थे उनका विकास कब हुआ, जो उनसे उसके बाद जो इंसान है उनका विकास कब हुआ, और आदि मानव का जो वो विकास कब हुआ। तो ये सब कुछ वहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसी के साथ ये व्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। तो इसके बाद एक पार्ट अभी और पड़ा है साइंस सिटी का, वो हम 2-3 दिन के बाद जो है अपलोड करेंगे। तो जुड़े रहना चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें जिन्हें नहीं